गुड मॉर्निंग, नमस्कार। मैं दयाशंकर शर्मा, कामयाब गुरु, स्पेशल मेंटोर, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट एंड मोटिवेशन स्पीकर, एंटरप्रेन्योर। ड्रीम को डायरेक्शन दो, ड्रीम को डायरेक्शन दो, डायरेक्शन को डिसिप्लिन दो और डिसिप्लिन को रिजल्ट में बदलो और बिजनेस मास्टरी में सफलता हासिल करो। द 10 DS प्रिंसिपल। दोस्तों, आज हम बिजनेस में आगे बढ़ेंगे जिसमें 10D क्या है? ड्रीम, डायरेक्शन, डिसिप्लिन। इसको और भी डिटेल में अंदर समझेंगे कि 10D कौन कौन से हैं। सबसे पहला आज हम 10D को समझ लेते हैं। नंबर 1 ड्रीम, नंबर 2 डायरेक्शन, नंबर 3 डिसीजन, नंबर 4 डिजायर, नंबर 5 डिसिप्लिन, नंबर 6 डिटर्मिनेशन, नंबर 7 डेवलपमेंट, नंबर 8 डेलीगेशन, नंबर 9 डिलीवरी और नंबर 10 डाटा। ये 10D प्रिंसिपल आज हम बिजनेस में सीखेंगे कौन से 10D हैं और फिर देखिए अपने बिजनेस को कई ऊंचाइयों पर ले जाने का फार्मूला इसी के अंदर छिपा हुआ है। अभी हमारी जो बिजनेस मास्टरी सेशन चल रहे हैं, इसमें हर इंसान को जो भी किसी भी तरह का बिजनेस क्यों ना कर रहा हो, उसको इससे फ़ायदा उठाना चाहिए और बिजनेस को आगे ले जाने में अपने आप को सक्षम बनाए, काबिल बनाए और कहाँ कहाँ क्या क्या चैलेंजेस आ रहे हैं उसको समझे और अपने बिजनेस में अप्लाई करे और बिजनेस को कामयाबी की तरफ ले जाए। दोस्तों, आज का उद्देश्य है इस सेशन का कि केवल 10 कंसेप्ट सीखने का नहीं है। आज हर पार्टिसिपेंट अपने बिजनेस में आइडेंटिफाई करेगा कि मेरी सबसे बड़ी वीकनेस क्या है, मेरी सबसे बड़ी एजुकेशन गैप कहाँ है, मुझे कौन सा डिसीजन तुरंत लेना है, कौन सा काम डेलीगेट करना है और कौन सा रिजल्ट मेजर करना है, अगले 7 दिनों में मुझे क्या पूरा एक्शन लेना है। तो आज का जो फार्मूला है ड्रीम, डायरेक्शन, डिसीजन, डिजायर, डिसिप्लिन, डिटर्मिनेशन, डेवलपमेंट, डेलीगेशन, डिलीवरी और डाटा। दोस्तों, यह है 10D का फार्मूला। आइडिया बहुत है, एजुकेशन कहाँ है? बहुत सारे आइडियाज़ हैं, बहुत सारे आइडियाज़, लेकिन एजुकेशन कहाँ है? दोस्तों, आज मैं सभी एंटरप्रेन्योर भाइयों को, जो भी एंटरप्रेन्योर हैं, सभी को नमस्कार करता हूँ, तहे दिल से उनको प्रणाम करता हूँ। और कल हमने बात की थी विजन की, अभी हमने पहले वीडियो में विजन की बात की थी, लेकिन आज एक अनकंफर्टेबल सवाल है। आपके पास विजन है, लेकिन क्या आपके पास एजुकेशन सिस्टम है? विजन तो है, लेकिन विजन को असली जामा पहनाने के लिए आपके पास सिस्टम है, एजुकेशन सिस्टम है? कितने लोगों के पास अच्छे बिजनेस आइडिया हैं? बहुत सारे लोग, कितने लोग कहते हैं मैं यह करूँगा, मैं वह करूँगा, अगले महीने क्या नया शुरू करूँगा, लेकिन कितने लोग वास्तव में करते हैं? यही डिफरेंस पैदा होता है। आइडिया आपको एक्साइटेड करता है, डिसीजन आपको कमिटेड करता है, डिसिप्लिन आपको आगे बढ़ाता है और एजुकेशन आपको रिजल्ट देता है। आज हम एक ऐसा फ्रेमवर्क सीखेंगे जिससे आप अपने बिजनेस की डेली चेक लिस्ट बना सकते हैं। दोस्तों, वो है 10D। D1 है ड्रीम। D1 क्या है? D1 है ड्रीम। DS का D1 ड्रीम। हर बिजनेस की शुरुआत एक ड्रीम से होती है, लेकिन ड्रीम सिर्फ एक इच्छा नहीं है। ड्रीम का मतलब है आप फ्यूचर में क्या क्रिएट करना चाहते हैं, आप फ्यूचर में क्या क्रिएट करना चाहते हैं। आपका ड्रीम जितना क्लियर होगा, आपका ड्रीम जितना क्लियर होगा, आपकी डायरेक्शन उतनी क्लियर होगी। अगर आपका ड्रीम है मुझे बड़ा बिजनेस बनाना है, तो ये बहुत ही वेग छोटी सी इच्छा है, लेकिन अगले 3 साल में इतना रेवेन्यू, इतने कस्टमर, इतने टीम बनानी है, तो ये मेजरेबल टीम है। मतलब उसको आपने एक ऑथेंटिसिटी के साथ प्रैक्टिकली रूप दे दिया है। आप अगले 3 साल में आपका रेवेन्यू कितना होगा, आपके कस्टमर कौन कौन होंगे, कितने होंगे और आपकी टीम कितनी बड़ी होगी, ये मेजरेबल ड्रीम होगा। ये जब तक नहीं होगा तब तक आपका ड्रीम ही रह जाएगा। तो इसलिए करना क्या है आपको? माई बिजनेस ड्रीम लिखिए। अगर पैसा, डर और फेलियर मेरे रास्ते में बाधा ना हो तो मैं अपने बिजनेस को अगले 3 साल में कहाँ देखना चाहता हूँ। लिखिए
बिना किसी को दिखाए लिखिए। अब उसके नीचे लिखिए व्हाई डू आई वांट दिस, मैं ये क्यों करना चाहता हूँ, आखिर मैं ये चाहता हूँ तो क्यों करना चाहता हूँ। व्हाई क्लियर आपका होना चाहिए, व्हाई क्लियर होना चाहिए, क्यों। यही आपका इमोशनल फ्यूल है, यही आपका इमोशनल फ्यूल है। जब आपका व्हाई क्लियर होगा तो हाउ ऑटोमेटिक हो जाएगा कैसे करना मेरे दोस्तों। और D2 है डायरेक्शन, ड्रीम एंड डेस्टिनेशन, ड्रीम एंड डेस्टिनेशन, डायरेक्शन, वहां पहुंचने का रास्ता। आपको हर दिशा में नहीं दौड़ना है, आपको हर दिशा में नहीं, चारों तरफ नहीं भागना है, चारों तरफ नहीं दौड़ना है। एक एंटरप्रेन्योर की सबसे बड़ी गलती क्या होती है, एक साथ 10 चीजें शुरू करता है, एक साथ 10 चीजें शुरू करता है। न्यू प्रोडक्ट, न्यू मार्केटिंग, न्यू लोकेशन, न्यू सोशल मीडिया, न्यू टीम, न्यू टेक्नोलॉजी, और अंत में कुछ भी प्रॉपरली एग्जीक्यूट नहीं होता है दोस्तों। इसलिए वन डायरेक्शन। अब लिखिए अगले 90 दिनों में मेरे बिजनेस की नंबर 1 प्रायोरिटी क्या है। अगले 90 डेज में मेरे बिजनेस की नंबर 1 प्रायोरिटी क्या है। सेल्स बढ़ाना है, कस्टमर बढ़ाना है, प्रॉफिट बढ़ाना है, टीम बनाना है, सिस्टम बनाना है, डिजिटल मार्केटिंग करनी है, कस्टमर इन रिटेंशन को ग्रो करना है। अब एक ही चुनिए, माई नंबर 1 डायरेक्शन एज, माई नंबर 1 डायरेक्शन एज चुनिए, जो भी आपका है उसे चुनिए। दोस्तों D3 की बात करते हैं। D3 डिसीजन। बिजनेस ग्रोथ का एक बड़ा सीक्रेट है डिसीजन इन मेकिंग स्पीड। कुछ लोग महीनों तक सोचते रहते हैं और रिसर्च करते रहते हैं, डिस्कस करते रहते हैं, लेकिन डिसीजन नहीं ले पाते हैं। याद रखिए, डिले डिसीजन इज आल्सो डिसीजन। आप डिसीजन ना लेते हैं तो ना लेने का भी डिसीजन ही ले रहे हैं आप। तो अगर आप डिसाइड नहीं करते हैं तो सरकमचांसेस आपके लिए डिसीजन कर देते हैं। सरकमचांसेस, घटनाएं, परिस्थितियां आपके ऊपर डिसीजन कर देती हैं दोस्तों, आप कर देते हैं। पेंडिंग डिसीजन अपनी नोटबुक में लिखिए, मेरे बिजनेस का कौन सा डायरेक्शन और पोस्टपोन कर रहा हूं। अब लिखिए व्हाई आई एम डिलेइंग, मैं क्यों इसको डिले कर रहा हूं। आखिरकार व्हाई आई एम डिलेइंग, व्हाट इंफॉर्मेशन डू आई एक्चुअली नीड। डिसीजन डेडलाइन, आप डेडलाइन लिखिए, आज, कल और एक निश्चित तारीख को डेडलाइन लिखिए। जब आपकी डेडलाइन तैयार होगी तो आज एक निश्चित तारीख आपकी रेडी हो गई है। अब आपकी जब तारीख होगी, डेडलाइन रेडी होगी, तो अब यहाँ से एनर्जी का फ्लो जनरेट होगा। ये होगा आपका D3 का है दोस्तों। D3 मतलब डिसीजन, बहुत ही पावरफुल टूल है। डिसीजन जब लेते हैं तो लाइफ में मिरेकल हो जाता, चमत्कार हो जाता। डिसीजन ऐसा होना चाहिए जिसमें घर परिवार की रजामंदी होनी चाहिए, तभी सही तरीके से उसमें रिजल्ट मिलता है। और D4 डिजायर, क्या आप अपने गोल को वापस में चाहते हैं या सिर्फ अच्छा लगता है, काश मेरा बिजनेस बड़ा हो जाए। डिजायर का मतलब है आई वांट इट बैडली इनफ टू नो वर्क फॉर इट। मैं पूरी तरह इस चीज़ को चाहता हूँ, मुझे पता है इसका रिजल्ट मेरे हाथ में नहीं आ गया, फिर भी मैं उसको करना चाहता हूँ। यही होता है डिजायर, आई वांट इट बैडली इनफ टू वर्क फॉर इट। जब डिजायर स्ट्रॉन्ग होता है तो एक्जीक्यूज कमजोर पड़ते हैं। डिजायर स्ट्रॉन्ग होता है तो एक्जीक्यूज कमजोर पड़ जाते हैं। और वाई पावर, अपने गोल के लिए 5 बार वाई पूछिए। उदाहरण के लिए, मैं रेवेन्यू बढ़ाना चाहता हूँ, वाई फाइनेंशियल फ्रीडम चाहता हूँ, वाई फैमिली सिक्योरिटी के लिए, वाई बेटर लाइफ स्टाइल के लिए, वाई अपने पोटेंशियल को प्रूव करने के लिए, वाई क्योंकि मैं मीनिंगफुल इम्पैक्ट क्रिएट करना चाहता हूँ। अब आपका गोल सिर्फ पैसा नहीं है, वह पर्पस बन गया है। आपका गोल पैसा नहीं, अब वो पर्पस बन गया है, मिशन बन गया है, जीवन का एक उद्देश्य बन गया है दोस्तों। और 5वां डी है डिसिप्लिन। डिसिप्लिन। अब आते हैं असली गेम पर। मोटिवेशन टेम्परेरी है, डिसिप्लिन परमानेंट एडवांटेज है। मोटिवेशन कड़वा है, आज मन है तो करूँगा। डिसिप्लिन कहता है मन हो या ना हो, कमिटमेंट पूरा करूँगा। बिजनेस में सक्सेस का बड़ा हिस्सा बोरिंग रिपीटेशन से आता है, इसलिए डेली फॉलो अप करो, डेली सेल्स के ऊपर कार्य करो, डेली कस्टमर को सर्विस दो, डेली लर्निंग एटीट्यूड डेवलप करो, ट्रेनिंग डेवलप करो, डेली नंबर्स जो हैं उसके ऊपर काम करो, और डेली इंटरटेनमेंट
ठीक करने के लिए काम करने दो। जब आप ये ऐसा करेंगे डेली तो इम्प्रूवमेंट होगा, आपके सामने पैरामीटर का रोड मैप होगा। आप जब डेली ऐसा करते हैं और डिसिप्लिन ऑडिट करिए अपनी डेली बिजनेस रूटीन में लिखिए कौन सी 3 एक्टिविटी मुझे करनी चाहिए, डेली कौन सी एक्टिविटी करनी चाहिए, ये सब नोट करिए। इनमें से कौन सी एक्टिविटी लगातार मिस करता हूँ, अगले 7 दिन तक इसे किस समय करूँगा। दोस्तों D6 डिटर्मिनेशन। बिजनेस में प्रॉब्लम्स आएंगी, कस्टमर सजेक्ट करेगा, एम्प्लॉय छोड़ सकता है, सेल्स गिर सकती है, कैश फ्लो टाइट हो सकता है, कंपटीशन बढ़ सकती है, लेकिन एंटरप्रेन्योर की पहचान ये नहीं है कि प्रॉब्लम आती है या फिर पहचान ये है प्रॉब्लम आने के बाद वह क्या करता है। पहचान ये है कि प्रॉब्लम आने के बाद कैसे उससे निकलता है, क्या करता है। दोस्तों ये है फेल्योर रीफ्रेम। अपनी सबसे बड़ी रिसेंट बिजनेस फेलियर लिखिए। अब 3 सवाल पूछिए, क्या हुआ। 3 सवाल पूछिए। नंबर 1 क्या हुआ, नंबर 2 मैंने क्या सीखा, नंबर 4 जो है आपका ट्रेडिंग होना चाहिए। प्रॉब्लम आने के बाद आप क्या करते हैं, सबसे बड़ी समस्या है। तो फेलियर के लिए रिफ्रेम करिए। तो सबसे पहले हमने क्या करना, 3 सवाल पूछना है, क्या हुआ, मैंने क्या किया, अगली बार मैं क्या करूँगा। याद रखिए फेलियर फीडबैक। अगर आपकी लेसन निकल लिए, अगर आपने लेसन निकाल दिया तो फेलियर आपकी बिजनेस एजुकेशन बन जाएगा। आपने अगर लेसन निकाल लिया उस फेलियर से, उस गलती से सबक ले लिया, तो आपके लिए वही गलती, वही लेसन आपके लिए लर्निंग बन जाएगा, एक सीखने का माध्यम बन जाएगा, एक बिजनेस का रोड मैप बन जाएगा। दोस्तों अब हम D7 की तरफ बढ़ते हैं। D7 मतलब डेवलपमेंट। अगर बिजनेस ग्रो करना है तो बिजनेस ओनर को भी ग्रो करना होगा। बिजनेस ग्रो करना है तो बिजनेस ओनर को भी ग्रो करना होगा। आपकी इनकम अक्सर आपकी स्किल, आपकी वैल्यू, आपकी रीच के ऊपर डिपेंड करती है, उससे प्रभावित होती है। आपकी कौन सी स्किल बिजनेस को रोक रही है, आपकी कौन सी स्किल बिजनेस को रोक रही है। सेल्स रोक रही है, कम्युनिकेशन रोक रहा है, लीडरशिप रोक रही है, टेक्नोलॉजी रोक रही है, फाइनेंस रोक रहा है, मार्केटिंग रोक रही है, नेगोशिएशन रोक रहा है, टाइम मैनेजमेंट रोक रहा है। ये सारी चीज़ें हैं, इसमें कौन सी स्किल है जो वीक है उसको बेहतर बनाना आपकी जिम्मेदारी है। ये कौन सी स्किल है जिसकी वजह से आपके बिजनेस में वो आउटपुट और रिजल्ट नहीं आ रहा है जहां आप पहुंचना चाहते हैं। दोस्तों तो लिखिए माय बिगेस्ट स्किल गैप। आपकी सबसे बड़ा गैप क्या है, किस स्किल की कमी है आपके बिजनेस में। अगले 30 दिनों में मैं यह स्किल कैसे इंप्रूव करूंगा, और चैलेंज कीजिए कि 1 मंथ के अंदर, विद इन 30 डेज के अंदर इस स्किल के ऊपर महारत हासिल करूंगा। आप उसके लिए कोर्स ज्वाइन करेंगे, बुक पढ़ेंगे, मेंटोर को हायर करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, वर्कशॉप अटेंड करेंगे, टीम मेंबर्स के साथ डिस्कस करेंगे, और सबसे इम्पोर्टेंट मैं इसे प्रैक्टिस कब करूंगा, इसे कब से शुरू करूंगा। ये आपके 100% आपको उस पर कार्य करना ही करना है। अब बात आती है D8 डेलीगेशन। ये बहुत जरूरी, बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आपका बिजनेस आपके बिना नहीं चल रहा है तो आपने बिजनेस नहीं बनाया है, आपने अपने लिए एक जॉब क्रिएट की है। एंटरप्रेन्योर का काम हर काम करना नहीं होता है। एंटरप्रेन्योर का काम है राइट पीपल, राइट रिस्पॉन्सिबिलिटी, राइट सिस्टम, राइट पीपल, राइट रिस्पॉन्सिबिलिटी, राइट सिस्टम डिजाइन कर देना। दोस्तों अगर आप से ही बिजनेस चल रहा है तो फिर आप नौकरी करते हैं, जॉब करते हैं, जब आप ड्यूटी जाएंगे तो आपकी हाजिरी लगेगी, आपको सैलरी मिली जो। लेकिन ऐसे बिजनेस में भी अगर आपके बगैर बिजनेस नहीं चल रहा है तो बिजनेस नहीं है, वो तो जो भी हुआ। तो इसलिए इसके ऊपर आपको कार्य करने की आवश्यकता है, और उसके लिए क्या करना है, डेलीगेशन ऑडिट करना चाहिए। अपने पिछले 7 दिनों के काम याद कीजिए, कम से कम 5 काम लिखिए पिछले 7 डेज में। ऐसे 5 काम कौन से थे, अब उनके सामने लिखिए। डू मैं खुद करूँगा, डेलीगेट कोई और करेगा, डिलीट ये काम बंद होगा। उदाहरण के लिए कस्टमर फॉलोअप डेलीगेट कर सकते हैं, डेली अकाउंटिंग एंट्री डेलीगेट कर सकते हैं, लो वैल्यू रिपीटेटिव टास्क डेलीगेट कर सकते हैं या डिलीट कर सकते हैं। ये आपको फैसला लेना है, डिलीट करना है, डेलीगेट करना है। स्ट्रेटेजिक डिसीजन
लेना है डू। तो इस चीज़ों के ऊपर आपको कार्य करना ही करना, तभी जा कर के आपका डेलीगेशन कंप्लीट होगा। और D9 डिलीवरी। बिजनेस में प्रॉमिस करना आसान है, लेकिन कंसिस्टेंट डिलीवरी ही ब्रांड बनाती है। कस्टमर आपके एडवर्टाइजमेंट को याद नहीं करता, कस्टमर आपके एक्सपीरियंस को याद रखता है। इसलिए पूछिए मेरे कस्टमर को मेरे प्रोडक्ट सर्विस से वास्तव में कौन सा रिजल्ट मिल रहा है। लिखिए, आज से अभी से इसके पर कार्य करना शुरू कर दीजिए। एक कस्टमर वैल्यू चार्ट टेस्ट करिए। माय कस्टमर एक्सपर्ट्स, आई करेंटली डिलीवर वन थिंग आई कैन इम्प्रूव। अब एक कस्टमर एक्सपीरियंस इम्प्रूवमेंट चुनिए जिससे आप अगले 7 डेज में इम्प्लीमेंट करेंगे, कार्य करिए। और D10 डाटा। अब आखिरी D आता है डाटा। बिजनेस इमोशन से नहीं, नंबर से मैनेज होता है। अगर आपको पता ही नहीं है कि आपने कितने लीड आए हैं, कितने कस्टमर बने हैं, कन्वर्सेशन कितना हुआ, आपका एवरेज सेल कितनी हुई, प्रॉफिट कितना हुआ, रिपोर्ट्स रिपीट कस्टमर कितने हैं, तो आप बिजनेस चला नहीं रहे हैं, आप अनुमान लगा रहे हैं। आप केवल अनुमान लगा रहे हैं, अनुमान से बिजनेस नहीं चलता। इसलिए बिजनेस को बिजनेस की तरीके से चलाना है। बिजनेस में स्कोर बोर्ड होना चाहिए। आज से कम इन नंबर्स को ट्रैक करें। लीड्स कितने आई, न्यू कस्टमर कितने आए, सेल्स कितनी हुई, रेवेन्यू कितना जनरेट हुआ, एक्सपेंस क्या हुआ, प्रॉफिट क्या हुआ, कस्टमर फॉलोअप्स क्या हुआ, रिपीट कस्टमर कितने रहे। अब एक सवाल है, इनमें से कौन सा नंबर मुझे सबसे ज़्यादा इम्प्रूव करना है। सर्कल करें, उसके पर सर्कल किस के ऊपर ज़्यादा कार्य करने की आवश्यकता है। यही आपका की बिजनेस मैट्रिक है। ये बिजनेस मास्टरी सेशन में आप बार बार सुनिए, समझिए और देखिए आपके बिजनेस में कहाँ इसको अप्लाई कर सकते हैं, किस एरिया में आप वीक हैं वहाँ पे इसको अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों। और 10D बिजनेस स्कोर बोर्ड अपनाइए। अब आप अपने आप को हर D पर 1 से 10 तक स्कोर दीजिए। देखिए जो 10D आपने सीखा है, तो ड्रीम में 1 से लेके 10 तक, डायरेक्शन में 1 से 10, डिजायर में 1 से 10, डिसीजन 1 से 10, डिटरमिनेशन 1 से 10, डेवलपमेंट 1 से 10 और डेलीगेशन 1 से 10, डिलीवरी 1 से 10 और डाटा में 1 से 10। अब सबसे कम स्कोर वाले 3D सर्कल्स को करके, सबसे कम स्कोर वाले 3D से जो भी हैं उनको सर्कल करें। और यही आपके अगले 30 दिनों के ग्रोथ एरिया है। अगले 30 दिन आपको उसी के ऊपर कार्य करने की आवश्यकता है। जो ग्रोथ तभी होगा क्योंकि वो डी आपके वीक है तो क्यों है, और जब तक उस पर इम्प्रूव नहीं करो, कार्य नहीं करोगे तो आपके बिजनेस में रिजल्ट आउटपुट नहीं आएगा जो आप चाहते हैं। और अंत में मैं आप सभी लोगों से आह्वान करता हूँ, कमिटमेंट करिए, मुट्ठी बंद करिए और मेरे साथ अपने हाथ को हार्ट पर रखिए और मेरे साथ बोलिए, आई एम ए पर्सन ऑफ डिसीजन, आई एम ए पर्सन ऑफ डिसीजन, आई एम ए पर्सन ऑफ डिसीजन। मैं केवल सपना नहीं देखूंगा, मैं डायरेक्शन तय करूंगा, मैं डिसीजन लूंगा, मैं डिसिप्लिन डेवलप करूंगा, मैं मुश्किलों से भागूंगा नहीं, मैं अपने स्किल बनाऊंगा, मैं हर काम खुद नहीं करूंगा, मैं डेलीगेशन सीखूंगा, मैं कस्टमर को वैल्यू दूंगा, मैं अपने नंबर मेजर करूंगा और आई विल टर्न माई ड्रीम इनटू रिजल्ट, आई विल टर्न माई ड्रीम इनटू रिजल्ट। मैं अपने सपने को हकीकत में बदलूंगा, मैं अपने सपने को हकीकत बदलूंगा दोस्तों। और डे 2 में आपने जो ये बिजनेस मास्टरी के सेशन चल रहा है, इसमें 24 आवर्स का एक चैलेंज अपना बनाइए। आज सेशन के बाद केवल एक काम करना है, अपने 10 डेज में से जिस डी का स्कोर सबसे कम है उस पर एक कंसर्न एक्शन लें, एक ज़बरदस्त एक्शन लें। उदाहरण के लिए डिसीजन कम है, आज एक पेंडिंग डिसीजन लें। डिसिप्लिन कम है, अगले 7 डेज के लिए रूटीन बनाएं। डेलीगेशन कम है, एक टास्क टीम मेंबर को दें। डाटा कम है, आज अपना बिजनेस स्कोर बोर्ड बनाएं। डेवलपमेंट कम है, आज स्किल लर्निंग का पहला स्टेप उठाएं। ये आपको एक्शन लेना है दोस्तों। और अंत में मैं आप सभी से यही कहना चाहता हूँ, याद रखिए ड्रीम आपको जगाता है, डायरेक्शन आपको रास्ता दिखाती है, डिसीजन आपको आगे बढ़ाता है, डिजायर आपको फ्यूल देता है, डिसिप्लिन आपको कंसिस्टेंट रखता है, डिटर्मिनेशन आपको गिरने से
उठाता है, डेवलपमेंट आपको बेहतर बनाता है, डेलीगेशन आपको स्केल करने देता है, डिलीवरी आपको कस्टमर को ट्रस्ट देती है और डाटा आपको सही डिसीजन लेने देता है। और जब ये 10 एक साथ काम करते हैं तो ड्रीम बिकम्स बिजनेस, बिजनेस बिकम सिस्टम, सिस्टम बिकम स्केल। और दोस्तों आज से 10D मत सीखिए, अपने बिजनेस में 10D लागू कीजिए। लर्न, डिसाइड, एग्जीक्यूट, मेजर, इम्प्रूव, रिपीट। दिस इज बिजनेस मास्टरी। यह है बिजनेस मास्टरी। वो अगले सेशन में और भी बेहतर तरीके से समझेंगे। इस बिजनेस मास्टरी को अपनी लाइफ में अप्लाई करिए और बन जाइए ग्रेट सक्सेसफुल कामयाब बिजनेसमैन। जबरदस्त ऊंचाइयों पर पहुंचने का सीक्रेट फार्मूला आप सीखिए, अपनी लाइफ में अप्लाई करिए और अपने बिजनेस को नई ऊंचाइयों पर ले जाइए। आपको कहीं हमारे ट्रेनिंग प्रोग्राम या सेमिनार का आयोजन कराना है, उसके लिए संपर्क स्थापित कर सकते हैं। अपने टीम को एम्पावर करना है, मोटिवेट करना, रिजल्ट ओरिएंटेड बनाना है, तो उसके लिए भी आप संपर्क स्थापित कर सकते हैं। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।